प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आपके साथ मैं पास्टर प्रसाद हूँ और इस समय हमारे चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आइए हम फिर से परमेश्वर पे जो हमारा भरोसा है हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं लगातार, और हम परमेश्वर की अच्छी बातों को हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम समझें और प्रभु में हम आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। सो इस समय आज पिछले समय में हम लोगों ने वीडियो में देखा और हमने अपने दृष्टिकोण और अपने सोच विचार को यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में सुनिश्चित किया है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। लेकिन आज एक और प्रश्न मैं हमारे बीच में मैं रखना चाहता हूं और उस प्रश्न को हम समझने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस संसार में हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाए रखने में, यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने के लिए हमें एक बहुत संघर्षों से आगे बढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं आपको लगातार इस संसार में कई कठिन परिस्थितियों से, कई कठिन अवस्था से हमें गुजरना पड़ेगा और हम उस अवस्था से गुजर रहे हैं। और आज ये जो समय है, आप इस समय काल, इस वर्तमान समय को जो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए निराशापूर्ण समय है और चिंता का समय है, स्ट्रेस लेने का, स्ट्रेस में जीवन जी रहे हैं बहुत सारे लोग। आप और मैं जानते कितने ही मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को जानते हुए भी, प्रभु यीशु मसीह के शांति को जानते हुए भी हम उसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं, उसमें बन नहीं पा रहे हैं, उसकी ओर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की ओर हम आगे बढ़े। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं, हम सब जानते हैं, हम सब लगातार प्रभु की ओर बढ़ना चाहते हैं, यीशु मसीह के उद्धार को चाहते हैं और हम परमेश्वर के आशीषों को चाहते हैं। मैं और कोई बात में आप लोगों को चिंता या सोच में डालने के लिए नहीं, लेकिन एक ही बात आप लोगों के सामने आज के दिन रखना चाहता हूँ और मेरे प्रियो, हमें सोचने की बात है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, आपके जीवन में कोई परेशानियां नहीं है, परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसा आशीष दे। यदि आप आज भी उस संघर्षों में हैं, यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने में, यीशु मसीह के साथ बने रहने में, यीशु मसीह के प्रेम में बने रहने के लिए, तो मेरे प्रियो, ये समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जुड़ने की तैयारी करें, यीशु मसीह में हम मिले रहने की तैयारी करें, यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता गहरा करने की तैयारी में लगे रहें। क्योंकि मेरे प्रियो, यदि हम आज कहेंगे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसा सोच रखेंगे और सोचेंगे कि यीशु मसीह के साथ हम उस दिन जुड़ेंगे, मेरे प्रियो याद कीजिए उस 10 कुमारियों के दृष्टांत को। उन लोगों ने तैयारी में थे, वे सब तैयारी में थे, लेकिन क्या कमी हुआ? उनके पास तेल की घटी हो गई और जब दूल्हा आया तो उसके साथ जा नहीं पाया। और 5 जो बुद्धिमान थे उन्होंने तेल अपने अपने कुपियों में रखे थे। मसाल तो जल ही रहा था लेकिन कुपियों में तेल भी रखे हुए थे। मेरे प्रियो, यही बात हमें समझने और जानने की आवश्यकता है कि आज हम परमेश्वर के साथ कहाँ तक जुड़े हुए हैं। मैं लगातार आप लोगों के सामने ऐसे प्रश्नों को लाऊंगा ताकि आप और मैं, हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ हमें रिश्ता जोड़ने में कोई कमी ना हो। यदि कमी हो, जिस प्रकार दाऊद कहता है, यहोवा तू मुझे जांच और परख, यदि मुझ में कोई कमी है मुझे बता और उसे दूर कर। अपने हाथों से अपने आप मुझे धोइए, आप मुझे पवित्र कीजिए बोलकर दाऊद प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, ये समय है, ये दिन है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन की इंतजार आप और मैं सब कर रहे हैं।
लेकिन यीशु मसीह के आने की समय किसी को मालूम नहीं है। सो इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम यीशु मसीह के साथ, फिर से प्रश्न को दोहराऊंगा, वो सारी बातों को जो अभी मैंने बोला वो हमें इस बात को समझने के लिए था कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें, बने रहें, उसके साथ आगे बढ़ें। और आज हमें जरूरत है इन सब बातों में हमें विचार करने की, सोचने की, क्योंकि आप और मैं यदि सोचते हैं और उस सोच कर उसमें निर्णय लेते हैं और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं, तो परमेश्वर के साथ एक बड़ी आशीष का जीवन को, एक परमेश्वर के साथ एक बड़े शांति के जीवन को हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। अंतिम बात मैं कहूंगा, प्रभु के वचन में मत्ती में इस प्रकार से लिखा है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। या तो एक से बैर करेगा, दूसरे से प्रेम करेगा, या दूसरे से प्रेम करेगा, पहले से वो बैर करेगा। ये भी प्रश्न हमारे लिए बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि हमने इस संसार को प्रेम करना यदि हमने चुना है, तो आज सोचिए उस परमेश्वर के राज्य को प्रेम करना शुरू कीजिए। जब आप परमेश्वर के राज्य को प्रेम करना शुरू करेंगे, उसी दिन जब आप इस संसार की ओर से आपकी सारी अभिलाषाएं खत्म होगी, और जब परमेश्वर की ओर आप ध्यान लगाएंगे, उसके राज्य को प्रेम करना शुरू करेंगे, उस दिन आप की सारी चिंता, स्ट्रेस, सब कुछ प्रभु आपसे दूर करेगा। आप आनंद से रह सकते हैं और परमेश्वर के आगमन के लिए आप तैयार होंगे। मैं लगातार इन बातों में कई ऐसे प्रश्न जो हम जहाँ जहाँ जाते हैं, सेवा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, और लोगों के मन में जो प्रश्न आता है, उन प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ आ रहा हूँ पिछले समय से। सो जरूर ध्यान दीजिए, सोचिए, विचारिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसे बन सकते हैं। सो अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और नए नए बातों को, लेकिन आज इस प्रश्न के साथ आपको छोड़ रहा हूं ताकि आप सोचें, क्योंकि मेरे प्रियो, आप कहीं न कहीं प्रभु की संगति में बने होंगे, लेकिन हमें विचार करने की आवश्यकता है। स्वयं अपने जीवन को सोचने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के साथ कहां तक बने हैं, कहां तक उसके साथ बने हुए हैं, उसके प्रेम में बने हुए, उसके वचन में बने हुए। जब आप सोचना शुरू करेंगे, आप उस दिन प्रभु की ओर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। सो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। परमेश्वर के साथ बनने के लिए आगे बढ़िए। प्रभु आपके साथ रहे। जरूर ध्यान दीजिए। प्रेज